कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। न कहीं झूठ है, न भ्रष्टाचार, न लालच, न युद्ध। हवा पहले से अधिक शुद्ध है, नदियाँ फिर से निर्मल हो चुकी हैं। मनुष्यों के चेहरों पर भय नहीं, शांति दिखाई देती है। परंतु सवाल है, क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर पुराणों के अनुसार ऐसा सच में होने वाला है? कहा जाता है कि जब कलयुग अपने सबसे अंधकारमय दौर में पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। परंतु उसके बाद क्या होगा? कलयुग खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या अधर्म समाप्त हो जाएगा? क्या एक नया युग शुरू होगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, कल्कि अवतार अपने कार्य पूर्ण करने के बाद कहां जाएंगे? लेकिन इस विषय से जुड़ा एक और रहस्य भी है। पुराणों के अनुसार क्या कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है या फिर उनका आगमन अभी भविष्य की एक घटना है? आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम पुराणों में वर्णित उन घटनाओं को जानेंगे जो कलयुग के अंत के बाद घटित होंगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। शास्त्रों के अनुसार कलयुग केवल समय का एक कालखंड नहीं है, यह मनुष्यों की चेतना के पतन का युग है। कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाएगा। सत्य, करुणा, संयम और दया जैसी शक्तियाँ लुप्त हो जाएंगी। लोग धन, स्वार्थ और दिखावे की पीछे भागेंगे। गुरु केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए ज्ञान देंगे और परिवारों में सम्मान और प्रेम के स्थान पर झगड़े और ईर्ष्या ले लेंगे। यह वही समय होगा जब धरती पर धर्म केवल नाम मात्र ही रह जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे अनेक संकेत बताए गए हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब धरती स्वयं भगवान से सहायता की प्रार्थना करेगी और यहीं से आरंभ होगी उस महान घटना की भूमिका जिसका अपेक्षा सहस्र वर्षों से किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 यह उल्लेख मिलता है कि संभल ग्राम में विष्णुवेश के घर में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। वह एक श्वेत अश्व सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तेजस्वी तलवार धारण करेंगे और उनके शरीर से अग्नि समान प्रभा निकलती होगी। भगवान कल्कि अधर्मियों, पापियों और दुष्टों का संहार करेंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, जहां पर उनका पिता का नाम विष्णु यश और उनका माता का नाम सुमति है। इनका परिवार धार्मिक और सदाचारी है, जो वेदों और शास्त्रों में पारंगत रहेंगे, जो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित है। अब आते हैं सबसे रोचक प्रश्न, कलयुग समाप्त होने के बाद क्या होगा? पुराणों के अनुसार धरती पर धीरे धीरे शांति लौटने लगेगी, मानव चेतना का स्तर बढ़ेगा, मनुष्य फिर से सत्य, दया और धर्म को महत्व देंगे। प्रकृति स्वयं को पुनर्जीवित करने लगेगी, वन फिर से हरे भरे होंगे, नदियाँ शुद्ध होंगी, रोग कम होने लगेंगी, लोगों का जीवन अधिक संतुलित और आध्यात्मिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा। जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय होता है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग का प्रकाश फैलने लगेगा। सतयुग को चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे धर्म का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सतयुग में मनुष्य अधिक दीर्घायु होंगे, उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति अत्यंत विकसित होगी। लोग प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य में जीवन जिएंगे। मिथ्या, छल और लालच लगभग समाप्त हो जाएंगे। ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। कहा जाता है कि उस समय धरती पर दिव्यता का अनुभव करना कहीं अधिक आसान होगा। सतयुग केवल संसार का परिवर्तन नहीं होगा, यह मानव चेतना के पुनर्जागरण का युग होगा। यहाँ पर और एक प्रश्न आता है, जब कल्कि अवतार का कार्य पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार अपने दिव्य कार्य पूर्ण करके पुनः अपने दिव्य धाम में लौट जाते हैं। इसी प्रकार कल्कि अवतार भी धर्म की स्थापना के पश्चात अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब आता है इससे भी बड़ा प्रश्न, पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है? शास्त्रों के अनुसार हम अभी 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। इसका अर्थ
27 महायुग पूरे हो चुके हैं और हर महायुग में एक कलयुग होता है, यानी अब तक 27 कलयुग बीत चुके हैं और जो अभी चल रहा है वह 28वां कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, परंतु अभी तक केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। प्राचीन ग्रंथों को अगर हम गहराई से देखें, भगवान कल्कि का अवतार केवल किसी युग का नहीं बल्कि मानव चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है। तो हर अवतार का एक बाहरी अर्थ होता है और एक आंतरिक। बाहरी रूप में भगवान अधर्म का नाश करते हैं, परंतु आंतरिक रूप में वे हमारे भीतर के अंधकार को समाप्त करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के भीतर सत्य, करुणा और धर्म जागता है तो वही कल्कि अवतार का प्रकट होना कहलाता है। तो मित्रों, कलयुग का अंत केवल बाहरी घटना नहीं है, यह अंत हमारे मन और विचारों में भी शुरू हो सकती है। जब हम अपने भीतर क्रोध, लोभ और मोह को समाप्त करते हैं, तब हम अपने स्तर पर कलयुग का अंधकार मिटा रहे होते हैं। इसलिए अगर हम अपने भीतर धर्म, सत्य और करुणा को जगाएं, तो एक दिन यह पृथ्वी फिर से सतयुग का रूप धारण कर लेगी। विष्णु पुराण में वर्णित है कि कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, जब मनुष्यों का मूल्य केवल उसके धन से तय होगा, तब समझो कि समय बदल चुका है। मित्रता, प्रेम और संबंध सब लाभ और स्वार्थ पर आधारित हो जाएंगे। लोग दूसरों की भलाई के स्थान पर केवल अपनी सुविधा सोचेंगे। बारिश ऋतु में नहीं होगी, नदियाँ सूख जाएंगी और समुद्र उफान पर होंगे। तब वर्षा असमय होगी, ऋतुएं बदल जाएंगी और धरती अपने सहन शक्ति खोने लगेगी। यह संकेत केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक पतन का भी प्रतीक है, क्योंकि जब मनुष्य का मन अशांत होता है तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, जब घरों में प्रेम की जगह अहंकार और झगड़े ले लेंगे, जब माता पिता के प्रति सम्मान की भावना घटेंगी, तब संबंध केवल सुविधा और लाभ के लिए निभाई जाएंगी। तब यह स्पष्ट संकेत होगा कि युग परिवर्तन निकट है। एक समय था जब गुरु को ईश्वर समान माना जाता था। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में शिक्षा केवल जीविका का साधन बन जाएगा, मोक्ष का नहीं। यह संकेत बताएगा कि ज्ञान अब आत्मा को नहीं, केवल अहंकार को बढ़ा रहा है। पुराणों में वर्णित है कि कल्कि अवतार जब अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर प्रकट होंगे, तब उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगा। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार को युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और दिव्य ज्ञान स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम सिखाएंगे। भगवान परशुराम केवल योद्धा नहीं हैं, वे धर्म और क्रोध के संतुलन का प्रतीक हैं। उन्होंने अत्याचारी शत्रुओं का विनाश किए, परंतु धर्म की रक्षा के लिए। कल्कि अवतार भगवान परशुराम की शिक्षा से तलवार, धनुष, परशु, गदा आदि का प्रयोग, दिव्य अस्त्रों का सही समय पर उपयोग, अस्त्रों का जागृत और नियंत्रित करना, यह सभी सीखेंगे। भविष्य पुराण, पद्म पुराण के अनुसार कल्कि अवतार 2 महाजनों से शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक उन्हीं के अवतार भगवान परशुराम तथा दूसरे हैं देवों के देव महादेव। कल्कि अवतार की शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य तलवार, एक दिव्य अश्व प्रदान करेंगे। वे धारण करेंगे एक अद्वितीय धनुष, जिसे बाद में कल्कि धनुष कहा जाएगा। जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम के कोदंड और द्वापर में श्री कृष्ण का सारंग धनुष धर्म की रक्षा की प्रतीक बने, वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के दिव्य तलवार तथा कल्कि अवतार के यह दिव्य धनुष धर्म और सत्य की अंतिम गाथा लिखेंगे। यह दिव्य धनुष कल्कि अवतार को भगवान शिव ही प्रदान करेंगे, इसलिए यह धनुष भगवान शिव के पिनाक धनुष जितना ही शक्तिशाली होगा। इस धनुष से निकले प्रत्येक बाण केवल शत्रु का संहार ही नहीं करेंगे, बल्कि अधर्म और अन्याय की जड़ों को नष्ट कर देगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों और युगों की कथाओं के लिए प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कथा हमारे अतीत की नहीं बल्कि हमारे भविष्य की चेतावनी भी है। हर हर महादेव। जय श्री कल्कि भगवान।